आदित्यनाथ की लोकप्रियता का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और बुलडोजर भी अगर हम देखें तो अभी भी चल रहा है। शपथ ग्रहण हुआ नहीं है लेकिन बुलडोजर से कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अभी भी जारी है। और अगर योगी फैक्टर की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स है लोकसभा की। योगी फैक्टर हिमांशु कितना असरदार साबित होगा 2024 के भी अगर मद्देनजर हम बात करें? देखिए, योगी फैक्टर काम करता है, ये बीजेपी को अब इसका एहसास हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को लेकर चुनाव से एक साल पहले जो है कई सवाल खड़े हो रहे थे। 2018 के अंदर मैं कई बार इस घटना का उल्लेख कर चुका हूं कई जगहों पर, कई लाइव में, कई डिस्कशंस के अंदर, कि 2018 के अंदर बीजेपी के विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है धरना दिया था विधानसभा के अंदर, और योगी आदित्यनाथ की शिकायत की थी केंद्रीय नेतृत्व को। लेकिन 19 की जीत के बाद वो सारी चीजें दूर हो गई और उसके बाद लगातार जो है योगी आदित्यनाथ का कार्यशैली को लेकर कई विधायक सांसद नाराजगी जताते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने ही स्टाइल से काम करते रहे और विकास के एजेंडे को बढ़ाया। लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल रखा, केंद्र नेतृत्व को यह भरोसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ जो है उनके अंदर एक तरीके से कहा जाए तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है, संगठन और सरकार को साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन कई ऐसे मौके आए कि संगठन की तरफ से भी उनकी शिकायतें की गई कि वो संगठन की बात को नहीं सुनते, संगठन के लोगों को सरकार में एडजस्ट नहीं किया जाता। ये चुनाव से 7-8 महीने पहले की बात है, तो आप याद कीजिएगा कि एक साथ सरकार के अंदर कई पॉलिटिकल नियुक्तियां जो है वो की गई थी। कई बोर्ड्स के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन जो कहें कि राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त वैकेंसीज थी, उनको भरा गया था, ये मानते हुए कि पार्टी के जो लोग संगठन में काम कर रहे हैं उनको भी मौका दिया जाए सरकार के अंदर अपनी डिलीवरी देने का। तो वो सारी चीजें जो है बाद में सेटल डाउन की गई। लेकिन कोविड काल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मैनेज किया उसका फायदा उन्हें जरूर मिला। और प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंदर जिस तरीके से उन्होंने ये कहें कि खाने के तेल को बढ़ाया, नमक बढ़ाया, कुछ चीजें ऐड करके उन्होंने जो है वो डिलीवरी दी, आम जनता तक पहुंचाई, उसका फायदा चुनाव के अंदर उनको मिला। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना जो है वो 31 मार्च तक है। अब देखना यह है कि सरकार उसको बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार नहीं बढ़ाती है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार उसको जारी रखेगी, ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक गेम चेंजर के रूप में राशन को बहुत बड़ा मुद्दा माना गया इस दो साल के कार्यकाल के अंदर। केंद्र सरकार ने जो राशन पहुंचाया वो 5 राज्यों में नहीं, पूरे देश के लिए थी। लेकिन योगी सरकार ने उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी थी जो और बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उनको ऐड करके जो है आम जनता तक पहुंचाया था। बीपीएल और एपीएल कार्ड होल्डर्स को दिया गया था राशन के तौर पर। अब अगर केंद्र सरकार इस योजना को बंद करती है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये सारी चीजें फिर से जारी रखेगी? क्योंकि चुनाव का गेम चेंजर था। अगर इसको बंद किया गया तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिलेगा सरकार को घेरने का, कि देखिए ये चुनाव तक ही जो है वो राशन की बात कही गई थी और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो है 31 मार्च तक किया गया। अब इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी फैसला लेना है और योगी सरकार को भी फैसला लेना होगा। अगर केंद्र सरकार बंद करती है इस योजना को, आगे कंटिन्यू नहीं करती है, तो योगी सरकार के लिए चुनौती ये होगी कि इस योजना को किस तरीके से जो है वो जारी रखे। अगर बंद किया गया तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिलेगा सरकार बनाते ही योगी सरकार के ऊपर हमला। ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं हिमांशु जो आपने अभी पॉइंट आउट करे।